हेलो फ्रेंड, चलिए डिस्कस करते हैं एलन का जो टेस्ट मॉक टेस्ट हुआ है 8 मार्च को। क्या वो क्वेश्चन कैसा था और उस क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल कैसी थी और उस क्वेश्चन में आपका मार्क्स कितना आ रहा है मॉक टेस्ट में और उस मार्क्स के बेसिस पे आपकी स्ट्रेटजी कैसे होना चाहिए। तो बच्चों का कहना है कि भाई क्वेश्चन पेपर ऐसा नहीं कि बहुत ही ज़्यादा टफ था, मॉडरेट क्वेश्चन था। कुछ तो आपकी फिजिक्स में क्वेश्चन थोड़ा सा टफ था लेकिन मॉडरेट क्वेश्चन था। अब मॉडरेट क्वेश्चंस को कैसे ठीक किया जा सकता है, आपका मार्क्स कितना आ रहा है, उसके बेसिस पे क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। फिजिक्स में बच्चा क्या कर रहा था, मैंने फिजिक्स में बच्चा अभी भी कह रहा है कि बहुत ही ज़्यादा लेंदी था और थोड़ा सा डिफिकल्ट था। एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे क्वेश्चंस था, एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस पे क्वेश्चन था वो पे। तो बच्चा बहुत ज़्यादा फिजिक्स में नहीं किया है। और जहाँ तक बायो की बात है, लेंदी था लेकिन इजी था, मीडियम टाइप का क्वेश्चन था, टाइम टेकिंग क्वेश्चन था, इमेज बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा था। केमिस्ट्री में आपको इजी था लेकिन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ा सा टफ था। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बच्चा जिस बच्चों का मैंने क्वेश्चन पेपर लिया, जिससे बात किया, वो इजी बता रहा था। अब उस बच्चे का नंबर कितनी है, उस बच्चे का नंबर है आपका 467। अब इसमें बच्चा का नंबर तीन टाइप से बाइफरकेटेड किया गया। एक तो बायो का है, एक फिजिक्स का है, एक केमिस्ट्री का है। अब इस बच्चे का नंबर के साथ साथ इसको क्या स्ट्रेटजी अपनाने की कोशिश करना चाहिए। तो जैसे यहाँ पे 72 क्वेश्चन उसने सही किया, 4 मार्क्स। और 72 के साथ साथ 12 क्वेश्चन उसने गलत बनाया, इसका मतलब 80 टोटल उसने कितना कंप्लीट कितना कितना क्वेश्चन उसने टच किया, 84 क्वेश्चन उसने बनाया। तो यहाँ पे टोटल उनका 288 मार्क्स, यहाँ पे 12 क्वेश्चन, तो यहाँ 276 मार्क्स बच्चा का यहाँ पे आया। फिजिक्स में उसने 20 क्वेश्चन ही कर पाया, पहले बायो किया, फिजिक्स केमिस्ट्री किया, उसके बाद फिजिक्स पे गया। 20 क्वेश्चन 4 मार्क्स। अगर मान लिया जाए इसके 4 क्वेश्चन गलत हो, 4 क्वेश्चन आपका गलत बनाया, 24 क्वेश्चन टच किया, तो ये 80 माइनस 4 76 यहाँ पे आया। और केमिस्ट्री में उसने कितना क्वेश्चन किया था, केमिस्ट्री में 30 क्वेश्चन सही किया था, 4, और आपका 5 क्वेश्चन गलत, 35 क्वेश्चन इसका मतलब टच किया था। तो 120 माइनस आपका यहाँ पे 115 मार्क्स है। तो 276 76 प्लस 115, उनके पास मार्क्स कितना टोटल आ गया, उनका मार्क्स हो गया 467 मार्क्स है। बच्चा बड़े परेशान है कि भाई नंबर हम कैसे इंक्रीज करें। मॉक टेस्ट पिछले से 1 साल का ड्रॉपर स्टूडेंट है। आप पिछले बार भी ऐसे ही आ रहा था उसका मॉक टेस्ट में मार्क्स। तो इस बार गार्जियन भी परेशान है और बच्चे भी परेशान है। भाई इस बच्चों को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। एलन के टेस्ट में अगर 467 मार्क्स आ रहा है तो इसको परेशान होने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। बच्चा नंबर ला सकता है, बच्चा बढ़ा सकता है अपना नंबर। बच्चा कैसे नंबर बढ़ाएगा, उसका क्या तरीका हो सकता है, उसको लोग दिखेगा। हमारे पास 3 टाइप की स्ट्रेटजी है। मॉक टेस्ट अगर मान लिया जाए आपको 350 इतना है, तो आपको ये जो क्वेश्चन पेपर है, ये एलन का जो क्वेश्चन पेपर है, मैं अपनी एलन का क्वेश्चन पेपर यहाँ पे है, यहाँ पे 8 मार्च का क्वेश्चन पेपर है। आपको पूरी क्वेश्चन पेपर मैं अपनी ऐप पे डाउनलोड कर दूंगा और वो ऐप पे अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। अब ऐप का लिंक कहाँ से मिलेगा, तो मेरी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग कर लीजिएगा। अगर बहुत सारा मॉक टेस्ट आपको लेना चाहते हैं, 200 मॉक टेस्ट, तो वहाँ पे जस्ट ₹99 में आपको 200 मॉक टेस्ट भी आपको अवेलेबल है, वहाँ पे वहाँ से भी कर सकते हैं। एलन वाला फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहाँ पे आपको कोई पैसा नहीं लगेगा। ठीक है, अगर बहुत सारा मॉक टेस्ट आपको चाहिए तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका आंसर भी सीट है, आंसर भी मैं रख दूंगा वहाँ पे, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है ना। तो ये तो क्वेश्चन हो गया। अगर स्ट्रेटजी बनानी है कि अगर किसी बच्चों को 350 से लेकर अगर 450 नंबर आ रहा है तो उस बच्चों को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, तो यहाँ पे देखिएगा। अगर किसी बच्चा को 350 टू 450 मार्क्स है, इसका मतलब इस बच्चों को प्रॉपर रिवीजन नहीं है, कुछ कुछ कंसेप्ट बाकी है।
तो इस बच्चों को मैं बोलूँगा कि भाई आप एक एलएन का टेस्ट दीजिए, मॉक टेस्ट, और साथ साथ वीक में एक ही टेस्ट दीजिएगा किसी दिन, किसी या तो आकाश का दे दीजिए, या तो आकाश का दे दीजिए, या जिसका भी देना चाहते हैं, आकाश का दे दीजिए या जिसका भी देना चाहते हैं, या आपको नीट प्रिपरेशन का दे दीजिए, या जिसका भी देना चाहते हैं आप, एक और किसी का टेस्ट दे दीजिए। और ज़्यादा से ज़्यादा आप सोचिए, अपने आप को एनालिसिस कीजिए कि कौन सा ऐसा पार्ट है जिसमें आपकी मिस्टेक हो रही है, आप उस मिस्टेक को फाइंड आउट करो। अब मिस्टेक क्यों हो रही है, क्या कंसेप्चुअल मिस्टेक है, कंसेप्चुअल मिस्टेक है कि रिवीजन के कारण आपका मिस्टेक आ रहा है, रिवीजन प्रॉपर नहीं होने के कारण आपका मिस्टेक हो रहा है, क्या आपका सिली मिस्टेक के कारण आपका मिस्टेक हो रहा है, सिली मिस्टेक, क्या फॉर्मूला नहीं आने के कारण आपको मिस्टेक हो रहा है। जो भी मिस्टेक को फाइंड आउट करो। अगर कंसेप्चुअल मिस्टेक है तो कंसेप्ट को बहुत अच्छे से आप कंप्लीट करो, और उस कंसेप्ट पे 20 to 30 क्वेश्चन, हर एक कंसेप्ट पे जो कंसेप्ट में 20 to 30 क्वेश्चन ऐसे बनाइए ताकि वो कंसेप्ट पे क्वेश्चन दोबारा आए तो आप गलत नहीं कर सकते हैं। आप मॉक टेस्ट ज़्यादा करने की आपको जरूरत नहीं है, सिर्फ एक मॉक टेस्ट और आप बना लीजिए, ठीक है। तो ये स्ट्रेटजी आप बनाएंगे तो 100% आपका मार्क्स इंक्रीज करेगा। दूसरा इनके पास क्या स्ट्रेटजी हो सकती है, दूसरी स्ट्रेटजी क्या हो सकता है कि इस बच्चे को बायो पे ज़्यादा पढ़ना है, बायो पे ज़्यादा इंक्रीज करना है मार्क्स। बायो और केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में चैप्टर्स कम है, केमिस्ट्री में चैप्टर कम है लेकिन फिजिक्स के बराबर ही आपको नंबर है। तो बायो पे और केमिस्ट्री पे नंबर बढ़ाना है। बायो पे कम से कम आपको 320 से अबव मार्क्स ले जाना है, और यहाँ 150 से अबव मार्क्स लेकर जाना है। तो इसके लिए क्या पढ़ना पड़ेगा, कैसे पढ़ना पड़ेगा, बच्चों को खूब आपको ध्यान देना पड़ेगा। उसके बाद फिजिक्स में जो आएगा बच्चा, तो फिजिक्स में आप सिर्फ क्या करेगा बच्चा, ERT का एग्जाम्पलर प्लस आपको जो एग्जाम्पल में क्वेश्चन दिया हुआ है वही क्वेश्चन करेगा, और प्लस PYQ करेगा। इसके लिए तो बायो का PYQ भी करना है, बायो का NCERT लाइन बाय लाइन पढ़ना है। कोई भी आपका मटेरियल से आप पढ़ रहे हैं उसी को बार बार पढ़ते रहिए बेटा। चाहे NCERT बूस्टर कीजिए तो उसको बार बार कीजिए। LN का प्रीवियस ईयर का टेस्ट, अभी का टेस्ट वो बनाइए। आप नहीं मिलेगा तो मेरे उस पर ऐप पे पड़ा हुआ है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। केमिस्ट्री का आपको क्या करनी है, जैसे आकाश का C पार्ट D पार्ट उसका बना लीजिए, आकाश का मटेरियल का, और प्रीवियस ईयर का PYQ बनाइए, और उसी कंसेप्ट को बार बार पढ़ते रहिए बेटा। ये आपका कंसेप्ट है, करना पड़ेगा। जिस बच्चा का 450 से लेके 500 के बीच में नंबर आ रहा है, 550 के बीच नंबर आ रहा है, जैसे इस बच्चे को, इसको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, उसको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। और उस प्रैक्टिस से अपने एक 2 मॉक टेस्ट और बना सकता है हर एक वीक। अभी अपनी मिस्टेक को फाइंड आउट करे बच्चा, अपनी मिस्टेक को फाइंड आउट करे। अब मिस्टेक की रीजन को फाइंड आउट करें, क्या रीजन है, और उस रीजन पे वर्क ऐसा करें ताकि दोबारा मिस्टेक ना हो। ये माइंड में समझे कि दोबारा मिस्टेक्स ना हो। दोबारा मिस्टेक कैसे नहीं होगा, ये वाला चीज़ें इसको सोचना पड़ेगा। दोबारा मिस्टेक नहीं हो कैसे उसको सोचना पड़ेगा, ये वाला पॉइंट पे आपको ध्यान देना पड़ेगा बेटा। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको भी बायो पे ध्यान देना पड़ेगा बेटा। बायो पे कोशिश करना पड़ेगा, बायो पे कि 85 क्वेश्चन तक सही होने के लिए 85 क्वेश्चन अगर 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 340 हो जाता है, और केमिस्ट्री में अगर 40 क्वेश्चन कर लेता है तो 160 हो जाता है। तो ये मार्क्स आपको जोड़िए कितना हो जाएगा भाई, 340 प्लस ये 500 मार्क्स हो गया बेटा। अगर आप फिजिक्स में सिर्फ आप 100 मार्क्स ऐड करते हैं तो आपका 600 मार्क्स हो जाएगा। तो ऐसे स्ट्रेटजी बनाइए। अगर जिस बच्चा का नंबर आपको 550 to 650 के बीच में है, ये तो आपको ऑलरेडी ये बच्चा सिलेक्शन पे है। इसको एम्स के लिए ट्राई करना है, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट के लिए इसको ट्राई करना है। तो इसको मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको क्या करना पड़ेगा, मॉक टेस्ट बनाना पड़ेगा।
इनकी कंसेप्ट ऑलमोस्ट क्लियर है। मॉक टेस्ट बनाना पड़ेगा, अपनी मिस्टेक को फाइंड आउट करना पड़ेगा, मिस्टेक को फाइंड आउट करना पड़ेगा और उस मिस्टेक पे आपको काम करना पड़ेगा। ऐसी मिस्टेक क्यों हो रहा है उसका रीजन की ओर जाना पड़ेगा और उसको रीजन को फाइंड आउट करके उस मिस्टेक को नहीं होने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस पे इनको काम करना पड़ेगा बेटा, इन पे इनको काम करना पड़ेगा। इस तरह करेगा तो बच्चा का नंबर बहुत ज़्यादा इंक्रीज करेगा और ये अप्रॉक्स अभी इतना आ रहा है तो 700 के अप्रॉक्स इनके पास मार्क्स आ जाएगा और ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में एडमिशन हो जाएगा। चलिए इतना ही से आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन पेपर हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। क्वेश्चन पेपर मैंने दिखाया जो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं मेरी ऐप से, ऐप का लिंक वहाँ पे दिया हुआ है। आपका एग्जाम बहुत अच्छा हो, माँ झंडे वाली से मैं प्रार्थना करता हूँ, माँ सरस्वती से प्रार्थना करता हूँ आपका एग्जाम बहुत अच्छा हो और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आपको मिले। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट।